पूरा मामला 1 दिसंबर की रात का है, जब बुरहानपुर के नेपानगर से वन विभाग की टीम एक घायल तेंदुए को इलाज के लिए इंदौर के जू लेकर पहुंची थी। लेकिन रात काफी हो जाने और पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस तेंदुए की कस्टडी लेने से मना करते हुए इसे सुबह लाने की बात कही थी। लेकिन वन विभाग के कहने पर जू प्रभारी ने उन्हें एक रात जू में ही बिताने की अनुमति दे दी। लेकिन जब 2 दिसंबर की सुबह जू प्रभारी वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए की कस्टडी लेने पहुंचे तो उन्हें पिंजरा तो मिला, लेकिन उस पिंजरे में तेंदुआ नहीं मिला, जिसके बाद वन विभाग और जू प्रभारी के पसीने छूट गए कि आखिर तेंदुआ गया तो गया कहां। गायब होने की जानकारी लगते हुए वन विभाग और जू प्रशासन हरकत में आया और जू परिसर में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल जू को खाली करवाकर जू को बंद कर दिया गया, जिसमें ढोल ताशे के साथ ही तमाम उपाय इस तेंदुए को पकड़ने के लिए किए गए। लेकिन 5 दिन और 5 रातों की मशक्कत के बाद भी तेंदुआ जू में नहीं मिला। वहीं आज अचानक वन विभाग और उनके कर्मचारियों को अपने ही दफ्तर के पास यह तेंदुआ दिखा, जिसके बाद उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और फिर विभाग के अधिकारी जू की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और उस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करने लगे। 1.5 घंटे की कोशिश और कई उपकरणों की सहायता से आखिरकार दोनों विभाग के संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उस तेंदुए को जाल की सहायता से पकड़ा गया। उसके बाद उसे इंजेक्शन की सहायता से काबू में लाया गया और जू की टीम ने इस तेंदुए को वन विभाग से रवाना हो गई, जहां उसका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। पूरा शहरी क्षेत्र में सभी को सूचना दिए गए थे, जैसे कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, सबको पता था कि यहाँ पर तेंदुआ जो है वो शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। विगत 2 दिन के रात का जो समय था उसमें भी रेसिडेंसी एरिया में देखने को मिला था, तो इसलिए कल भी हमारी टीम रेसिडेंसी एरिया में सर्च किए थे। और क्योंकि ये धीरे धीरे, क्योंकि 2 तारीख का ऑपरेशन है, 2 तारीख से आज 7 तारीख, लगभग 6 दिन हो गया है, तो ये भी अपने आप को धीरे धीरे कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो बाहर क्योंकि खुले में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। परंतु कल जो लग रहा है कि कल कुत्तों का जो संकेत था, रात को हम लोग रात को भी गए, देखे, नहीं मिला ऐसा कुछ। लेकिन इस रेसिडेंसी एरिया में धीरे धीरे रात के समय में एक सुरक्षित जगह, जैसे कि नवरत्न बाग में एंटर करने के लिए प्रयास किया। तब तक हम लोग क्योंकि ऑफिस आ गए थे, स्टाफ भी सभी थे, तो वो साइड हो गया आसानी से कि हम तेंदुआ को, हम प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ को देख लिए। जैसे कि देख लिए, फिर जितने भी हमारे जो टीम है उन सबको तुरंत बुलाया गया और उसको फिर हम पकड़ लिए। ये जनरली 12 से 15 दिन तक भी भूखे रह जाते हैं। ज़रूर इनका जो मांसपेशी वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन भूखे रह जाते हैं। जान के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। और अभी फ़िलहाल जैसे कि कोई जगह से हमें किसी को मारने या तो किसी को खरोच या तो घटना में कोई सूचना नहीं थी। यदि ऐसा सूचना होता तो हम तो इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। और जैसे कि हमने उस दिन भी आपको बोला था कि ये क्योंकि बच्चा है तो बहुत आदमियों के लिए वो खतरा नहीं है, बट ये कम से कम ये जो ऑपरेशन है ये सफल इस दृष्टि से कि कम से कम हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें। कभी भी बिल्कुल लगातार पिछले जो 6 दिन से हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें और आज इस ऑपरेशन को हम कर पाए। देखिए, आज ही हम लोगों के 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान चल रहा था जू के अंदर, और इतना इंटेंसिव अभियान चल रहा था, और यही कारण था कि वहाँ पर नहीं मिला वो, क्योंकि हर चप्पे चप्पे को CCTV कैमरा से सारे मॉनिटर कर रहे थे। आसपास के एरिया में हम लोगों ने कल सर्च कर लिया था। जू से बाहर भी हम लोग कल केस से निकले थे कि कहीं जू के बाहर हो तो नोटिस में आए तो हम लोग वहाँ उसको ट्रैप करें। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा उसका ऑपरेशन का कि आज 6वें दिन नवरत्न बाग का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस है, इसी कैंपस में वो मिला। जैसे डीएफओ साहब ने सूचना दी, मैंने तुरंत अपने अमले के साथ, पूरी टीम के साथ लेके यहाँ पे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उसको चूँकि उसकी कंडीशन देख ली थी हमने कि बहुत कमज़ोर और वीक था, तो उसको केमिकल इमोबिलाइजेशन की बजाय हम लोगों ने उसको फिजिकल स्ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि कंडीशन उसकी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कमज़ोर बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए हम लोग उसको फिजिकल जाल में डाल के, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा है वो, और फिजिकल उसको रिस्ट्रेनिंग किया। रिस्ट्रेनिंग करने के बाद हल्का सा लाइट उसको मैंने सेडेट किया ताकि और ज़्यादा एफर्ट्स ना करे, बाहर निकलने में अपने आप को इंजोर्ड ना कर पाए, इसलिए। और सेफली अभी उसको ट्रांसपोर्ट केज में डाल दिया और अब उसको आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा है। देखिए, अब ये सारी चीज़ें इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट वैसे ही बहुत तेज़ होता है, और इस लेपर्ड का चूँकि जिस कंडीशन में अभी उसको हम लोगों ने कैप्चर किया, वहाँ पर स्पष्ट उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा था। वो मूवमेंट देखने के बाद ही पता कर पाएगा कि ये कितना मूव कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जू से एकाएक गायब हुआ तेंदुआ आखिरकार करीब 2 किलोमीटर दूर वन विभाग कैसे बिना किसी को दिखे पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट ANN न्यूज़, इंदौर।